Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हमारा पार्ट 2 की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। और सबसे पहले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी जो पीरियोडिक टेबल आपको अब इस फॉर्म में नजर आ रहा है ये किन मराहल से गुजरा है, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है इसको अरेंज करने में। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पीरियोडिक क्या है? पीरियोडिसिटी कहते हैं जो प्रॉपर्टी बार बार आए, जो प्रॉपर्टी रिपीट हो, जैसे दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, तो ये पीरियोडिसिटी है। तो किसी भी प्रॉपर्टी का एक रेगुलर इंटरवल के बाद आ जाना, इसको हम पीरियोडिक कहते हैं। और टेबल होता है जिसमें हम जो एलिमेंट्स हैं या जिसमें हम फैक्ट्स को लॉजिकली अरेंज कर सकते हैं, उसको टेबल कहते हैं। तो फिर पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल जो है ये बेसिक फ्रेमवर्क है ताकि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और इनके साथ साथ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकें। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं इसलिए कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही होती हैं। जैसे आप पहले ग्रुप में देखें लिथियम है, लिथियम जैसी प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट सोडियम है, यानी वही प्रॉपर्टी जो लिथियम में थी वो रिपीट होके सोडियम में आई है, तो हमने उनको एक ही जो रो है, एक ही जो हमारे पास ग्रुप है उसमें अरेंज कर दिया। तो पीरियोडिक टेबल एक्चुअली अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि किन किन लोगों ने, किन किन साइंटिस्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया है पीरियोडिक टेबल को इस फॉर्म तक लाने के लिए। सबसे पहले अल-राज़ी है, उसके बाद डुब्रेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मोसले। अब हम इन सब की डिटेल पढ़ते हैं वन बाय वन कि इन्होंने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था और किस प्रॉपर्टी की बेस पर अरेंज किया था। तो सबसे पहले है अल-राज़ी। अल-राज़ी ने एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर अरेंज किया। इसने एलिमेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक थे बोटेनिकल जो प्लांट से मिलते थे, दूसरे ज़ूलॉजिकल जो एनिमल से मिलते थे, तीसरे मिनरल थे जो मिनरल से हमें मिलते थे, और चौथे ड्राइव्ड एलिमेंट्स, यानी इसने 4 ग्रुप बनाए थे, ज़ूलॉजिकल, बोटेनिकल, मिनरल और लास्ट में ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे डेंसिटी वगैरह है, और केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके नए नए कंपाउंड्स बना देते हैं। दूसरा अहम कंट्रीब्यूशन एक जर्मन साइंटिस्ट का था जिसने ट्राइएड्स दिए। ट्राइएड क्या है? ट्राइएड 3-3 के, इसने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए और इसने कहा कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की एटॉमिक मास की एवरेज निकालेंगे तो जो हमारे पास मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। इस तरह से कोई ज्यादा एलिमेंट्स को डुब्रेनर अरेंज नहीं कर सका था, सिर्फ 5 ट्राइएड्स बन सके थे इस तरह से। जैसा कि देखें एक ट्राइएड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अगर हम लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास लें और फिर इनकी एवरेज निकालें तो हमारे पास जो सोडियम है मिडिल वाला एलिमेंट है उसका मास आ जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हम क्लोरीन और आयोडीन के मास की एवरेज निकालें तो ब्रोमीन का आ जाएगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है। इसी तरह से सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये टोटल 5 ट्राइएड्स डुब्रेनर बना सका था। नेक्स्ट है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया और इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है? ऑक्टाट को कहते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन, यानी हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसा था, और इस तरह इसने 62 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। ये अगर हम अरेंजमेंट देखें न्यूलैंड की, उसमें अगर आप लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो लिथियम से स्टार्ट करें, ये हमारे पास सोडियम 8th एलिमेंट बनेगा। इसका मतलब है लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। अगर आप बेरिलियम से गिनना स्टार्ट करेंगे तो मैग्नीशियम 8वां एलिमेंट बनेगा। बोरोन से स्टार्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम 8वां एलिमेंट बनेगा। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। याद रखिएगा यहां तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। जब नोबल गैसेस डिस्कवर होंगी तो फिर ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये अप्लाई नहीं हो सकेगा, फिर ये लॉ ऑफ नोनेव बन जाएगा। नेक्स्ट है डिमिट्री मेंडलीव की अरेंजमेंट।
इसने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया और पीरियोडिक लॉ दिया। पीरियोडिक लॉ क्या है? पीरियोडिक लॉ है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। या हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ग्रुप्स और पीरियड्स का आइडिया भी दिया। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इसने उनको ग्रुप्स कहा और हॉरिजॉन्टल रोज को इसने पीरियड्स कहा। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 12 पीरियड थे। अगर आप देखें तो ये 12 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स थे। ये हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप और 12 पीरियड थे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की खास बात ये थी कि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर गैप छोड़ दिए थे, खाली जगह छोड़ दी थी और इसने कहा था कि फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो यहाँ पर आएंगे। साथ साथ इसने उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी। तो अगर हम इसके फीचर्स देख लें, इसमें फीचर्स थे कि इसने वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा और फिर इसने हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा। वर्टिकल कॉलम 8 थे और हॉरिजॉन्टल रोज 12 थी। इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया और फिर फाइनली इसने कुछ गैप छोड़ दिए थे फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जैसा कि जर्मेनियम बाद में डिस्कवर हुआ है, लेकिन मेंडलीव ने इसकी जो पोजीशन थी इसके लिए स्पेस जो है वो छोड़ दी थी कि फ्यूचर में यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इस तरह की होंगी। इसके साथ साथ गैलियम की भी इसने जगह छोड़ दी थी अपने पीरियोडिक टेबल में और बाद में जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो इसकी वही पोजीशन थी जो मेंडलीव ने बताई थी। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।